हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में जितने लोगों ने बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे हजारों लोग ऐसे होंगे जब यीशु मसीह के आगमन पर वो स्वर्ग में नहीं होंगे। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया होगा, उन्होंने उद्धार भी पाया होगा। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने पास्टर बनने के बाद 10 को पास्टर बनाया होगा। ऐसे पास्टर भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जाने वाले। आपका उपवास लेने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 दिन का उपवास हर साल रखने वाले लोग ये याद रखें कि 40 दिन उपवास रखने से परमेश्वर का सिंहासन कभी भी ऊंचा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही मन से अपने पापों को अंगीकार करके कहते हो अब मैं ये नहीं करूंगा और उससे हट जाते हो, तभी परमेश्वर आप पे दया करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हर किसी के लिए एक ही लेवल रखा है। सच्चाई बताएंगे, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कैसे जीवन जीते हो, ये परमेश्वर बताएगा। उसके बाद अगर तुमने वो निर्णय बदल लिया तो परमेश्वर का बनाया हुआ जो निर्णय है उसको भी प्रभु बदल देगा। अगर तुमने वो निर्णय नहीं बदला तो जो निर्णय लेकर वो निनवे के लिए निकला था वही निनवे का हाल होने वाला था। लेकिन सही समय पर राजा ने यह डिसीजन लिया, प्रजा ने यह डिसीजन लिया कि अब हम अपने मनों को बदलेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा ठीक है, फिर मैं भी अपने निर्णय को बदल देता हूं। हालेलुया। हमने कुकर्म किया, हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, पाप किया, हर वो चीज किया, लेकिन एक सुसमाचार हमारे पास आया। हमें बताया गया यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा। उससे पहले अगर तुमने मन नहीं फिराया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे को मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। हमने उसको विश्वास किया, हमने पापों को अंगीकार करके कहा परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, शायद हम यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाए। और आज हमारे साथ वो हुआ है। हालेलुया। कि जहां पर पश्चाताप है, जहां पर मन फिराव है, प्रभु उस जगह को माफ कर देता है, उसको उद्धार दे देता है। हालेलुया। चाहे आपके पाप कितने भी भयानक हो, आपकी बुराई इतनी बढ़ गई हो कि खुद परमेश्वर को कहना पड़े कि इसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है, तब भी अगर पश्चाताप है, प्रभु कहता है मैं उसे बदलने को तैयार हूं, अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार हूं। प्रार्थना परमेश्वर के उस निर्णय को बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसका यह अर्थ नहीं कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य, हमने उस सामर्थ्य से प्रार्थना किया इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय बदला। जब इस जगत में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने बलिदान दिया तो केवल यहूदियों के लिए बलिदान नहीं हुआ, वो केवल इजराइल के लोगों को उद्धार करने वो नहीं आया था, वो इस जगत का उद्धार करने आया। इसीलिए यूहन्ना के 3 अध्याय में जब प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहां नहीं लिखा है परमेश्वर ने इजराइलियों से ऐसा प्रेम रखा। कई बार हमें जो परिस्थितियां दिखाई दे रही होती हैं वो परिस्थितियां इतनी भयानक होती हैं कि परमेश्वर ही आपको नाश कर दे, प्रभु ही आपको खत्म कर दे। लेकिन अगर आपने उस चीज को समझ लिया कि प्रभु अब आपको नाश करने वाला, अगर आपने मन फिरा लिया और प्रार्थना किया तो परमेश्वर उस निर्णय को ही बदल देता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को आज देखेंगे। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे परमेश्वर को रखना चाहता हूं जो दंड देने वाला परमेश्वर है। बहुत बार हमने ये सुना है कि यीशु मसीह का पहला आगमन, यानी कि जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो दंड देने के लिए नहीं आए, वो बलिदान होने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए। लेकिन अब जब दूसरे बार यीशु मसीह का आगमन होगा तो वो बलिदान देने के लिए नहीं आएगा, वो क्या करने आएगा? दंड देने आएगा, जगत का न्याय करने आएगा। जब पहली बार यीशु मसीह जगत में आए तो जगत को बचाने आए। अब इस जगत में जब दोबारा आएगा, इस जगत को नाश करने आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी है। हमेशा परमेश्वर कठोर नहीं होता है और हमेशा परमेश्वर नम्र भी नहीं होता। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कठोरता को भी लेकर आता है। और जैसे कि आज हमने सीखा कि प्रार्थना, कई बार हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर नहीं देता, इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर हमें बुराई में रखना चाहता है या परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा करके रखना चाहता है। नहीं, इसका कई बार यह होता है कि प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु हमें किसी मार्ग में ले जाना चाहता है। कई बार हम एक मार्ग में जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि प्रभु मैं इस मार्ग में जा रहा हूं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है, हमने बाइबल से सीखा, जब भी कोई काम करो, कुछ भी करो, क्या करो? प्रार्थना करो। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन ऑलरेडी हमने ले लिया है कि हमें क्या करना है। प्रार्थना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, काम तो हम उसी को करेंगे जिधर हमें जाना है, बट प्रार्थना करके हम ये श्योर कर रहे हैं कि अब हम उस रास्ते पे प्रभु को बताकर जा रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या, ऑलरेडी हमारे बुद्धि में वो बातें आ गई कि मुझे जाना वहां है, लेकिन मैं विश्वासी हूं, इसीलिए मुझे प्रार्थना करना है ताकि मैं कह सकूं प्रभु मैंने प्रार्थना करके इस रास्ते को चुना था। ये नहीं है प्रभु के रास्ते पे चलना। परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है तो ये मेरे जीवन में हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये ना हो। लेकिन कई बार हम विश्वासी लोग ढीठ बन जाते हैं। प्रभु कह रहा ठीक है, मेरी इच्छा है कि तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं, वो गलती हो गई, हमारे जीवन में ये होना चाहिए। और जब प्रभु नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करते हैं? खुद उसको करने की कोशिश करते हैं। और जब हम खुद करते हैं, उसके बाद उसका परिणाम जब बुरा होता है तो हम किसको कोस रहे होते हैं? परमेश्वर को। क्या बोलते हैं? प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था, आपने मुझे इसमें क्यों जाने दिया? हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि प्रभु कई बार ऐसी उदारता दिखाता है जो बहुतों का जीवन बदल देता है। अगर परमेश्वर की उस उदारता को आप नहीं समझोगे तो याद रखना, हर समय परमेश्वर एक समान आकर आपको ढांढस दे रहा है, फिर आपको हमेशा प्रेम कर रहा है। आज प्रेम ही सब कुछ, परमेश्वर का प्रेम ही है और कुछ दिखाई नहीं देता लोगों को। वो नहीं दिखाई देता कि वो परमेश्वर न्याय करने वाला भी है, वो आएगा जगत में न्याय करेगा, बस परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है। एक वचन निकालिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रभु कैसे अपनी जो निर्णय है, परमेश्वर ने कोई निर्णय लिया, कई बार परमेश्वर अपने उस निर्णय को बदल देता है, और उस निर्णय को बदलने का सबसे बड़ा कारण ही प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का सामर्थ्य। कई बार हमें जो परिस्थितियां दिखाई दे रही होती हैं, वो परिस्थितियां इतनी भयानक होती हैं कि परमेश्वर ही आपको नाश कर दे, प्रभु ही आपको खत्म कर दे। लेकिन अगर आपने उस चीज को समझ लिया कि प्रभु अब आपको नाश करने वाला, अगर आपने मन फिरा लिया और प्रार्थना किया, तो परमेश्वर उस निर्णय को ही बदल देता। हालेलुया। यानी कि पश्चाताप का प्रार्थना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में। हालेलुया। निकालिएगा एक वचन, योना की किताब, योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 और 2 पढ़िएगा। योना 1 का 1 और 2 पढ़िए जरा। आदि में वचन था। योना, यूहन्ना नहीं, योना, जो वो मछली के पेट, योना, हाँ, मछली के पेट वाला योना। उसका पहला अध्याय 1 और 2। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। किसकी दृष्टि में बढ़ गई है? नीनवे नगर कोई धर्मी नगर नहीं है। नीनवे नगर प्रभु के लोगों का नगर नहीं है। नीनवे में इजरायली लोग नहीं रहते। नीनवे में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं रहते। देखिए परमेश्वर के उद्धार का काम देखिए यहां पे। जब इस जगत में यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने बलिदान दिया, तो केवल यहूदियों के लिए बलिदान नहीं हुआ, वो केवल इजराइल के लोगों का उद्धार करने वो नहीं आया था, वो इस जगत का उद्धार करने आया। इसीलिए यूहन्ना के 3 अध्याय में जब प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहां नहीं लिखा है परमेश्वर ने इजराइलियों से ऐसा प्रेम रखा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर योना के बारे में लिखा है, और योना को परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता था उसके पास प्रभु का वचन आकर कहता है उस बड़े नगर नीनवे को जा। नीनवे कोई छोटा मोटा नगर नहीं था, उस समय का एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। उसके एक छोर से दूसरे छोर जाने में भी बहुत समय लगा करता था, है ना। ऐसा नहीं है कि यहां से निकले 2 कदम पार करके गांव निकल गए, वो बहुत बड़ा एक विशाल नगर था। हालेलुया। लेकिन उस नगर की खासियत क्या थी? वचन में लिखा है कि उसकी जो दुष्टता है, ये लिखा है ना उसमें,
परमेश्वर की दृष्टि विरोध में क्या है? उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई, उसमें क्या थी? बुराई। जब हमने उद्धार पाया, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था, एक भी काम ऐसा नहीं था कि जिसके द्वारा कह सकते थे कि हाँ भाई इसके छोटे से काम की वजह से मैंने इसको उद्धार दिया है। कोई भी नहीं था। हम सबके सब नीनवे के तरह ही थे। हम सबके मन में बुराई थी। और किसके विरोध में थे हम? परमेश्वर के विरोध में। हालेलुया। परमेश्वर के विरोधी थे हम। लेकिन यहां पर परमेश्वर उनको बदलाव करने के लिए नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जाकर उनके विरोध में बातें कर। प्रभु ने यहां कहीं लिखा है, इस वचन में कहीं पर आपने पढ़ा लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा, जा मैं निनवे से प्यार करता हूं और निनवे के लोगों को कह दे कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ऐसा लिखा है? कहता है उनकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है, उन्हें जाकर मेरा संदेश दे कि मैं उन्हें क्या करूंगा? नाश करने वाला हूं। हालेलुया। और योना को क्या लगा? भाई निनवे के बारे में उसने सुना है, निनवे में सारे एकदम तलवार घोड़े लेकर और यहूदियों को विरोध करने वाले, एक कहा जाए तो यहूदियों का शत्रु देश है ना, एक ऐसा नगर जो यहूदियों का शत्रु है। और ये होना डर गया, अगर मैं उस नगर में जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा तो ये आखिरी भविष्यवाणी है, बोलते ही खत्म हूं, फिर दोबारा परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं करवाएगा। वो वहां नहीं जाना चाहा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने एक ऐसा उसके लिए परिस्थिति ला दिया। अब देखो, प्रभु हर चीज अच्छा नहीं कर रहा है ना ही वो निनवे के लिए अच्छा कर रहा है और ना ही वो योना के जीवन में भी कुछ अच्छा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? आप सोच के देखो, योना को पानी में फेंकवाएगा। ये कौन परमेश्वर कर सकता है ऐसा? अभी पास्टर हम सुन रहे थे ना कि हम तो ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सब कुछ बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। योना के जीवन में ऐसा क्या बढ़िया कर दिया परमेश्वर ने? वो बेचारा अच्छा खासा जाकर तरसीस को जाने वाले जहाज में बैठा और आराम से लेट गया। कितने बढ़िया जिंदगी, परमेश्वर ने उसको उठवा के पानी में फेंकवा दिया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे मार्ग को बदलने के लिए परिस्थिति को ही बदल देता ताकि आपका मार्ग ही बदल जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता तू निनवे को जा, लेकिन हम जा रहे तरसीस को। परमेश्वर आपके रास्ते को ही ऐसा बना देगा कि आप उस रास्ते में नहीं जा पाओगे। हालेलुया। सारी परिस्थिति आपके विपरीत हो जाएंगी, आपकी वजह से दूसरे लोग परेशानी में पड़ेंगे और वही लोग आपको फिर सही रास्ते की ओर भगाएंगे। हालेलुया। कई गांव में मछली पकड़ा आप में से किसी ने, है ना? हम लोग बंगाली हैं तो बंगाली मलयाली तो हैं ही। हम जब बारिश होती ना, जैसे अभी यहाँ बारिश होती, हमारे गांव में जिस दिन बारिश हुई, ये पता नहीं, मैं अब तो समझ गया हूँ कि कैसे मछली, एक दिन रात में बारिश होती सुबह इतनी बड़ी कैसे हो जाती मछली, है ना? खेत, धान का खेत बहुत होता हमारे उधर, तो रात में बारिश हुई, हमें कैसे पता चलता था? सुबह जैसे उठते थे तो बड़े बड़े मेंढक की आवाज सुनाई देता था, और खेत में जाते ही 4-6 घंटे की बारिश, इतनी बड़ी बड़ी मछली कहाँ से आ जाती पता नहीं। पूरे साल वहाँ सूखा था, बारिश हुई मछली आ गई। तो मछली पकड़ने जाते थे तो हम क्या करते थे? खेत में एक जगह पे थोड़ा सा जगह छोड़ के वहाँ जाल लगा देते थे और 8-10 लड़के पूरे खेत में दौड़ते थे। क्यों? हम मछली को उस जाल में लाना चाहते हैं, इसीलिए हम चारों तरफ से उसको घेर के उसके लिए मुसीबत बना रहे हैं ताकि वो उधर ना जा सके, जाल में फंसे। उसी प्रकार कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप इसमें जाओ, आगे कुछ है, लेकिन हम भाग रहे हो तो उससे बाहर, तो परमेश्वर ऐसी मुसीबतों को लाकर घेर देता है कि आपको ना चाह के भी उसी के अंदर जाना पड़ता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने निनवे के बारे में बोला, जा उस राज्य के लिए प्रचार कर, उसके विरोध में बातें कर, क्योंकि उसके बारे में बुराई बढ़ गई है मेरे दृष्टि में, लेकिन यह बंदा वहां नहीं गया और यह कहां चला गया? अपने अलग रास्ते में चला गया। प्रभु निनवे को नाश करने जा रहा है। देखो, सदोम अमोरा के बारे में हम जानते हैं क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे नाश कर दिया। क्या परमेश्वर सदोम अमोरा को माफ नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। या परमेश्वर अब्राहम के पास जब आया तो इसने कहा ठीक है, परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि मैं जा रहा हूं सदोम के लोगों को माफ करने, ऐसा बोला? वचन में लिखा है कि जब वो दूत जो अब्राहम के पास आए थे वो उसको वहां छोड़कर बोले हम निनवे की ओर जाकर उसको सदोम को क्या करेंगे? नाश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर अब्राहम ने एक चाल चला, एक ट्रिक लगाया। किस लिए? वो सदोम को बचाने के लिए नहीं। किसको बचाने के लिए? अपने भतीजे लूत को बचाने। क्या कि परमेश्वर क्या वहां इतने धर्मी हैं, उतने धर्मी? प्रभु का ठीक है, तो एक धर्मी दिखा दे मुझे, 10 धर्मी मुझे लाके देगा दे, मैं उस नगर को माफ कर दूंगा। देखिए मैं क्यों उसको आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि जहां पर पश्चाताप है, जहां पर मन फिराव है, प्रभु उस जगह को माफ कर देता है, उसको उद्धार दे देता। हालेलुया। चाहे आपके पाप कितने भी भयानक हो,
आपकी बुराई इतनी बढ़ गई हो कि खुद परमेश्वर को कहना पड़े कि इसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है, तब भी अगर पश्चाताप है, प्रभु कहता है मैं उसे बदलने को तैयार हूं, अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार हूं। प्रार्थना परमेश्वर के उस निर्णय को बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसका यह अर्थ नहीं कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य, हमने उस सामर्थ्य से प्रार्थना किया इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय बदला। इसका मतलब यह नहीं है। परमेश्वर के जो सामर्थ्य के द्वारा हमने प्रार्थना किया वो ही काम कर रहा है। हर चीज प्रभु की इच्छा पे डिपेंड है, सिर्फ हमें उसके अनुसार करना है। हालेलुया। पढ़िएगा उसके अगर 3 अध्याय आइए, योना के 3 अध्याय, और उसके आप पढ़िएगा 3 का 1 और 2 पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन, हाँ, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। पहले एक बार बोला कि जाकर नीनवे को जाकर मेरे बारे में बता कि मैं नाश करने वाला हूं। दूसरी बार क्या कहा? तब दूसरी बार पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। हाँ, बस। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। पहली बार बोला तो भाग गया, प्रभु ने उसका मार्ग बदला, फिर से उसे वही आज्ञा दिया। कोई अलग से चेंज करने वाली आज्ञा यहां पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे बार परमेश्वर ने बोला तू डर मत, मैं नीनवे को खत्म नहीं करने वाला, तू आराम से जाकर प्रचार कर। ऐसा था, वही आज्ञा जो पहले दिया था वही कर। अभी भी परमेश्वर अपने निर्णय पे अटल है कि मुझे उसको नाश कर देना है, उस नगर को मुझे नाश कर देना है। हालेलुया। योना उठा और लिखा है कई दिन के रास्ते को तय करने के बाद, 3 दिन के 4 दिन के रास्ते को तय करने के बाद योना नीनवे नगर के मुहाने पर, उसके गेट पर पहुंचता है, और वचन कहता है कि नीनवे के नगर के लोगों के सामने खड़े होकर यह कहने लगता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुम्हारी बुराई उसकी दृष्टि में बढ़ गई है, इसीलिए मन फिराओ। अगर पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा, अन्यथा 40 दिन के बाद इस नगर को परमेश्वर नाश कर देगा। हालेलुया। एक मौका दिया वहां पर परमेश्वर ने नाश करने से पहले। यही मौका सदोम के लोगों को भी मिलता अगर वो पश्चाताप कर लेते, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वहां उन्होंने और भी बड़े घिनौने काम किए। हालेलुया। जो लोग वहां पर लूत के परिवार को लेने गए, जो दूत वहां गए थे, लिखा है कि वचन में सदोम के लोगों ने उनके साथ व्यभिचार करने के लिए खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नीनवे के लोगों का एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। मैं जब इस अध्याय को कई बार मैंने पढ़ा, योना की किताब बहुत छोटा सा एक अध्याय है, किताब है, आप पढ़े 1 घंटे में आप आराम से उसको कई बार पढ़ सकते हैं। यहां पर जब मैंने देखा, एक चीज मैंने यहां बार बार वचन में ढूंढने की कोशिश किया, क्या किसी ने यहां पर आर्गुमेंट किया? कहीं पर भी नीनवे के लोग आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं कि ये योना क्या कह रहा है। कई दिन तक उन्होंने एक ही चीज सुना कि कई दिन आता है, सुबह बोल के जाता है, फिर दूसरे दिन आ रहा है, बोलते जा रहा है, 40 दिन के बाद परमेश्वर नीनवे को नाश कर देगा, इतने दिन के बाद अब बाकी रह गए, नीनवे को नाश कर देगा। कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा, सुन रहा है। और सुनते सुनते उनको समझ में आया कि ये बंदा, ये वही परमेश्वर है जो यहूदियों का याकूब का परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। ये वही परमेश्वर है जो इसे मछली के मुंह में जिंदा लेके आया। हालेलुया। वो विश्वास कर रहे हैं उस परमेश्वर पे, और विश्वास करने के बाद उस वचन में आगे पढ़ेंगे, आप तो पता 3 अध्याय को आप पूरा पढ़ेंगे तब उसमें आप समझ में आएगा। बहुत सारे वचन है 10 तक, 3 का 1 से लेकर 10 तक ये बातें लिखी है। आप वहां पर देखेंगे कि लोगों के मन का परिवर्तन होना शुरू हुआ, और ये बात राजा के कान में पहुंची। राजा को पता चला कि परमेश्वर का एक दास आकर गांव में, नगरों में यह प्रचार कर रहा है कि एक नगर ढा दिया जाएगा, परमेश्वर इसको नाश कर देगा। जब राजा को यह पता चला तो राजा घमंडी नहीं बना। देखिए नीनवे के राजा में और फिरौन में क्या फर्क है। जब मूसा बार बार फिरौन के पास जा रहा था, वो अपने मन को कठोर कर रहा था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर फिरौन के मन को कठोर कर देता था। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उसके मन को कठोर कर रहा है, परंतु वो खुद ही कठोर होना चाहता है, इसीलिए प्रभु उसके अनुसार उसको छोड़ दे रहा था। हालेलुया। वो दोनों राजा हैं, एक के पास मौका है मन परिवर्तन करने का, दूसरे के पास भी मौका है मन परिवर्तन करने का, लेकिन फिरौन का मन नहीं बदला। हालेलुया। हर विपत्ति को लाने के बाद नीनवे के लोगों में कोई विपत्ति अभी तक
नहीं पड़ रही थी, कोई भी दिक्कत उनको अभी तक नहीं आया। वो सुन रहे हैं कुछ होने वाला है, वो सुन रहे परमेश्वर कुछ करने वाला है, लेकिन फिरौन के साथ विपत्तियां पड़ रही थी, उसके हर शब्द के साथ एक विपत्ति उसके सामने खड़ी थी, फिर भी वो अपना मन नहीं बदल रहा था। जब यहां पर निनवे के राजा को पता चला कि भाई अब नाश होगा, तो उसने क्या किया? बाइबल में लिखा है उसने टाट ओढ़ा। उस समय टाट ओढ़ना, उपवास करना एक समर्पण को दिखाता है। टाट ओढ़ा और राख पे बैठ गया, है ना। राख पर बैठकर विलाप करते हुए उसने ये आज्ञा निकाला कि मेरे साथ साथ इस नगर में, इस राज्य में हर पुरुष, हर स्त्री, बच्चे, यहां तक कि पशु भी कुछ भी नहीं खाएंगे, और उपवास में बैठकर उस परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। हालेलुया। उस वचन को जरा पढ़े, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। 6 आयत से लेकर 9 तक पढ़िएगा, 6 से 9 तक जल्दी से जल्दी पढ़िएगा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, हाँ, प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में एक आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वह ना खाए ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों ही टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। इस राजा को यकीन नहीं है कि परमेश्वर शांत होगा, बट एक विश्वास है। इसीलिए कहा संभवतः परमेश्वर हमारे समर्पण को देखकर अपना निर्णय बदल ले। यहां पर दिखावटी पश्चाताप नहीं हो रहा था। अगर दिखावटी पश्चाताप करके वो परमेश्वर को रिझाना चाहते हैं तो यह असंभव है, क्योंकि परमेश्वर हृदय के अंदर आने वाली बातों को भी जानता है। हालेलुया। यहां राजा की आज्ञा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु अपने बुरे काम अब नहीं करेगा, कुकर्म से मन फिराइए। इसका मतलब यहां सदोम के जैसा भी कुछ काम हुआ करता था, कुकर्म हो रहा था, और इन सब ने राजा की आज्ञा को मानकर, ये नीनवे को जब मैं पढ़ता हूं मैं बड़ा खुश होता हूं। मुझे नीनवे में वो बुराई नहीं दिखाई दे रही होती है जो पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नाश करने वाला हूं, परंतु यह दिखाई देता है किस तरह इन्होंने मन परिवर्तन किया, किस तरह इन्होंने अपने जीवन को बदला। आज हम भी वही है, हमने नीनवे के तरह हर बुराई किया, हमने कुकर्म किया, हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, पाप किया, हर वो चीज किया, लेकिन एक सुसमाचार हमारे पास आया, हमें बताया गया यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे। परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आएगा, उससे पहले अगर तुमने मन नहीं फिराया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे को मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। हमने उसको विश्वास किया, हमने पापों को अंगीकार करके कहा परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, शायद हम यीशु मसीह के संग बादलों पे उठाए जाए, और आज हमारे साथ वो हुआ है। हालेलुया। इसलिए नीनवे के लोगों ने जब ये पश्चाताप किया, परमेश्वर का मन पिघला कि नहीं पिघला? 10 आयत को पढ़िए उसके। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने उनके निर्णय को देखा, नहीं लिखा है उनके कामों को देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वे कुमार्ग से डिसीजन ले रहे, फिरने का नहीं, परंतु वो सच में फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, हाँ, जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया, उसको नहीं किया। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जो कुछ दिन पहले नीनवे को नाश करने के लिए तुला हुआ था, नीनवे को खत्म करना चाहता था। अगर देखा जाए इसके आगे की कड़ी अगर हम कभी नहीं पढ़ते या नहीं जानते तो हमें लगता परमेश्वर कितना बुरा है?
परमेश्वर निर्दोष, यही होता है ना, कोई अगर कुछ हो रहा था कि यार निर्दोष को मार दिया। यही दृष्टि में हमारा दिखता है कि प्रभु कैसे एक पूरे के पूरे नगर को नाश कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर की इच्छा तो है कि वो जगत को नाश कर दे, लेकिन अगर आपको मन फिराने का अवसर वो नहीं देगा तो फिर आपके साथ वो पक्षपात हो जाएगा। हालेलुया। वो किसी को विशेष दर्जा देगा, किसी को नहीं देगा। इसीलिए प्रभु ने हर किसी के लिए एक ही लेवल रखा है। सच्चाई बताएंगे, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कैसे जीवन जीते हो, ये परमेश्वर बताएगा। उसके बाद अगर तुमने वो निर्णय बदल लिया तो परमेश्वर का बनाया हुआ जो निर्णय है उसको भी प्रभु बदल देगा। अगर तुमने वो निर्णय नहीं बदला तो जो निर्णय लेकर वो निनवे के लिए निकला था वही निनवे का हाल होने वाला था। लेकिन सही समय पर राजा ने यह डिसीजन लिया, प्रजा ने यह डिसीजन लिया कि अब हम अपने मनों को बदलेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा ठीक है, फिर मैं भी अपने निर्णय को बदल देता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नीति वचन 28 अध्याय निकालिए जरा, एक वचन है वहां पर, नीति वचन 28 अध्याय के 13 निकालिए। बहुत एक अद्भुत, नीति वचन 28 का 13 पढ़िए। जो अपने अपराध छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो, मैं पहले ही बोला था कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर को मस्का नहीं लगा रहे थे कि बोल के देख लेते परमेश्वर बदल जाएगा। वचन में क्या पढ़ा इसमें, निर्गमन में, सॉरी इसमें नीति वचन में, कि जो कोई अपने पापों को, दोबारा पढ़िए लाइन को, ध्यान से सुनना है। 28 का 13, जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता, उसके कार्य सफल नहीं होते। एक एक करके रुकना। यहां अपराधों को छुपाने की बात हो रही है। अगर निनवे के लोग सिर्फ कहते ठीक है यार, ये योना आके भविष्यवाणी कर रहा है ना, चलो हम एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं, बोल देते हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पर साफ साफ लिखा है ना, जो अपने अपराधों को क्या करता है, छुपा के रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। अगर इनके मन में कुटिलता होती, ये सिर्फ बोलने के लिए ऐसा कह रहे थे, तो इनका कार्य सफल होता क्या? परमेश्वर कभी अपना निर्णय बदलता? नहीं बदलता। परमेश्वर ने उनको देखा कि इन्होंने सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया है, परंतु उस काम को करना ही छोड़ दिया है। हालेलुया। काम भी वो नहीं कर रहे थे, जो काम पहले करता वो नहीं कर रहे थे। हम लोगों को भी यह समझना है, चर्च में बैठकर निर्णय लेके घर चले जाने के बाद अगर आप उस काम में अभी भी हो तो आप कुटिलता में हो। हालेलुया। और उसके आगे क्या लिखा, सिस्टर पढ़िएगा। परंतु जो उनके मन लाते, जो मनुष्य क्या करता है, मन है? मान लेता लेता है और छोड़ भी देते हैं, और उस काम को छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। निनवे के ऊपर क्या किया गया? दया किया गया। किस लिए? उन्होंने मान लिया कि वो गुनहगार हैं, उन्होंने मान लिया कि वो व्यभिचारी हैं, उन्होंने मान लिया कि वो कुकर्मी हैं, और उसके बाद उस काम को करना छोड़ दिया। इसलिए उनके ऊपर दया की गई। इसलिए दया नहीं की गई कि उन्होंने 40 दिन 50 दिन बैठ गए उपवास में, वो राख पर बैठ गए थे, टाट ओढ़ कर बैठ गए थे। प्रभु को लगा ये कितने अच्छे बालक है मेरे, देखो मेरे बोलते ही इन्होंने एकदम उपवास रखना शुरू कर दिया है। नहीं, वो कारण नहीं था वहां पर कारण था कि उन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया और उसे छोड़ने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया कि दोबारा हम ये नहीं करेंगे। आपका उपवास लेने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 दिन का उपवास हर साल रखने वाले लोग ये याद रखें कि 40 दिन उपवास रखने से परमेश्वर का सिंहासन कभी भी ऊंचा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही मन से अपने पापों को अंगीकार करके कहते हो अब मैं ये नहीं करूंगा और उससे हट जाते हो, तभी परमेश्वर आप पे दया करेगा। हालेलुया। यही वजह है कि आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर उद्धार का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने निर्णय तो ले लिया लेकिन उसको भौतिक रूप में काम नहीं किया। परमेश्वर किसी के अंदर घुसकर बुराइयों को बाहर खींच कर नहीं निकाल रहा कि अंदर घुस गया, लाओ जी इस दिल के इस कोने में गंदगी है ना, इसको निकाल देता। नहीं, प्रभु आपको समय दे रहा है आपको बदलाव करने का, है ना। हमारा परमेश्वर जादूगर नहीं है कि चुटकी बजा के वो छड़ी लेके, हैरी पॉटर वाला छड़ी लेकर ऐसे से कुछ बोला और मारा, एक काला सा कुछ बाहर निकल गया जी, आपका सारा पाप निकल गया। नहीं, प्रभु ने आपके पाप को आपको दिखाई, ये तेरे जीवन में पाप है, ये तेरे जीवन में बुराई है। छोड़ना किसको है?
हमें। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता जो अपने पापों को मान लेता उस पर दया किया जाएगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 18 आयत पढ़िए। रोमन्स 1 चैप्टर 1:18। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, अधर्म स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। ये आपको कनेक्शन मिल रहा है। नीनवे के लोगों ने क्या किया? सत्य को अधर्म से नहीं दबाया। सत्य क्या था? वो पापी थे। सत्य क्या था? वो व्यभिचारी थे, लेकिन उन्होंने उसको छुपाया नहीं, परंतु प्रकट करके माफी मांगा। लेकिन यहां पौलुस क्या कह रहा है कि जो लोग अधर्म, सत्य को अधर्म से दबा लेते हैं, यानी जो सच है उनके जीवन में बुराई है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की दृष्टि में वो भले बन जाए, अधर्म से सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या होंगे? क्या हो जाएगा उनके साथ? परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा। एक्चुअल में परमेश्वर का क्रोध किन पे भड़कना था? नीनवे के लोगों पर, लेकिन उन्होंने सही समय पे अधर्म को दबा के नहीं रखा, सत्य को अधर्म से नहीं दबाया। लेकिन आज विश्वासी लोग अधर्म से सत्य को दबा रहे हैं, तो नीनवे का जो क्रोध है वो किस पे भड़केगा? विश्वासियों के ऊपर भड़केगा। आज परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़कता है जो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को जस्टिफाई करके ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं सही हूं। परमेश्वर का क्रोध विश्वासियों पर इसीलिए भड़कता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी मुसीबत इसलिए है क्योंकि आप सही नहीं हो। इसलिए नहीं है कि परमेश्वर आपको परीक्षा ले रहा है, परंतु इसलिए है कि आपका डिसीजन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप प्रभु के संग आपका संबंध सही नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के संग संबंध सही है, तो अगर आप बीमार भी हैं, दुखी भी हैं, तो भी आपके अंदर एक शांति होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसीलिए प्रभु के दिए हुए, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, सब में आप आनंदित हो गए। इसीलिए जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, तो बहुत सारे लोग, उसके दोस्त लोग जब आए, जब अब उनके दोस्त, तीनों दोस्तों के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, वो अय्यूब को ढांढस देने नहीं आए थे। एक्चुअली वो अय्यूब को ढांढस देने नहीं आए, तो उसको चिढ़ाने आए थे, है ना। अय्यूब क्या था? वचन में लिखा है वो एक खरा व्यक्ति था। बाइबल में उसके बारे में लिखा है वो खरा व्यक्ति था, और खरा ही नहीं था, वो उस नगर में, उस एरिया में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति भी था। और उसके दोस्त लोग, देखो ये आज के समय में आपके दुख से किसी को दुख हो ना हो, आपके खुशी से दूसरों को दुख जरूर होता है। हालेलुया। इसीलिए वो उसको ढांढस देने नहीं आए, उसके दुख में मिर्ची डालने आए थे। बार बार उसको ये एहसास दिलाया गया कि तू गलत है। और कई हद तक, कई बार अय्यूब क्या है, कुछ कुछ जगहों पर वो उनके बातों में फंसने की जैसे कगार पे आ गया था। यहां तक जब शैतान उसको इसमें भी नहीं गिरा पाया कि दूसरे लोग उसको बुरा करे, उसने उसकी अर्धांगिनी यानी कि उसकी पत्नी का सहारा लेकर भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया। और उसके पत्नी ने क्या कहा? भला है तू मर जा, तू मर जाता है तो मर जा, लेकिन अपने मुंह से एक बार परमेश्वर की निंदा कर दे। कब तक कहता रहेगा परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है? लेकिन उसने एक ही चीज कहा। क्या कहा? कि जिसने दिया उसने लिया, उसके नाम की महिमा। हालेलुया। जब आप ये कहते हो कि आशीष अगर प्रभु दे रहा है, तो अगर मेरे जीवन में दुख आने देता है तो भी उसकी महिमा हो, क्योंकि जिसने मुझे आशीष दिया उसी ने मुझे दुख दिया, और इसमें से निकालने वाला भी वही है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की उस महिमा को समझ पाओगे। लेकिन अधर्म से अगर आप अपने जीवन में सत्य को दबा के रखोगे, अगर आप ये कहने की कोशिश करोगे कि मैं कहीं से भी बुरा नहीं हूं, लोग मुझे बुरा कहते हैं, लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, याद रखिएगा प्रभु आपके कार्यों के साथ साथ आपके हृदय को भी देख सकता है। हालेलुया। इसलिए नीनवे के लोगों ने उस निर्णय को बदलने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? वहां के लोगों का था, जिन्होंने अपने मन को पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिर कर आए। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पश्चाताप करने के लिए भेजा गया था, वो कुड़कुड़ाने बैठ गया। दूसरा काम क्या हुआ? जिसका काम था उनको बदलाव करने के बारे में बताना, जब वो बदल गए तो इसको गुस्सा आ रहा है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने भेजा, जा वो नाश हो रहा, उनको बचा ले। जब परमेश्वर ने उनको बचा लिया तो ये गुस्से में बैठा, क्यों बचाया? हालेलुया। कई बार पड़ोसियों के लिए आप बहुत प्रार्थना करते हो, परमेश्वर इसका उद्धार हो जाए, लेकिन जिस दिन आप उसका उद्धार हो जाएगा और उसके बाद वो पड़ोसी
आपके चर्च में जाने लगेगा और मालूम पड़ा कि आप 4 साल से हो, वो आपसे भी ज्यादा बड़ा विश्वासी बन गया है, आपसे भी ज्यादा वचन पढ़ता है, तो आप कुड़कुड़ाने बैठ जाओगे, अच्छा जी मैं ही तो इसको प्रभु के बारे में बता, मेरे सर पे बैठ रहा है। ये निनवे की तरह होगा और यही होता है। वो कुड़कुड़ाने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे पता था पहले से ही कि तू इनको नाश नहीं करेगा। हमें परमेश्वर का स्वभाव अगर मालूम था तो फिर कुड़कुड़ाने की बात क्या है? जब उसे पता था कि परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता है तो फिर कुड़कुड़ाने की तो कोई बात ही नहीं थी। उसे तरसीस नहीं जाना चाहिए था, सीधे निनवे आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? ये मौका देखकर चौका मार रहा था योना वहां पर कि मैं भी बोल ही देता हूं कि प्रभु मैं तेरे स्वभाव जानता था। एक्चुअल में उसको स्वभाव हुआ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस डरा हुआ था वो, लेकिन वो मस्का लगा रहा है परमेश्वर को और गुस्से में बैठा। अगर उसको सच में ये पता होता कि प्रभु निनवे को नाश नहीं करने वाला है, उसको बचाने वाला है, तो फिर ऐसी बातें वो नहीं करता। वो तर्शिश नहीं जा रहा होता, सीधे निनवे जाता। लेकिन वो जानता था कि प्रभु उसको नाश कर देगा। और जब परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदला तो उसको गुस्सा आया कि अब मैं परमेश्वर, ये लोग बड़े धर्मी बन गए हैं, मैं यहां पर इतने दिन से बैठा हूं तो मुझे कुछ नहीं, परमेश्वर अब सब उन्हीं का, लो जी नए लोगों को सब मिल रहा है ना। तो जब कोई नया विश्वासी कलीसिया में आता है तो जब पास्टर उसके संग थोड़ा समय देते हैं तो पुराने विश्वासी को जलन होने लगता है, इतने दिन से तो हम थे, अब ये नया आया है तो पास्टर जी तो अब इसके साथ है। देखो इसमें दो चीज और है। कई बार पास्टर ऐसे होते हैं जो विश्वासियों को तुलना देखते ना, किसका पलड़ा भारी, उनके संग ज्यादा समय बिताते। ये मैंने देखा है, जो विश्वासी मर्सरीज में आ रहा है उसके संग पास्टर का एक अलग रिलेशन होता है ना। जो मैंने ऐसे देखा है कि अपने खुद के अनुभव बता रहा हूं कि विश्वासी के बच्चों के संग खूब प्रेम हो रहा है, पास्टर का खूब प्रेम है सबके साथ, लेकिन एक विश्वासी आया, उसके पास अच्छा खासा धन दौलत है, वो कलीसिया में अच्छी हेल्प कर सकता है, उसके बच्चों को अलग से आइसक्रीम ला के दी जाती है, उनके बच्चों को बैठा के खाना खिलाया जाता है, बाकी विश्वासियों से भी प्रेम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है और यही चीज गलत निर्णय लेकर दूसरे के सामने पहुंचता, तब विश्वासी को लगता है कि हर पास्टर ऐसा है, लेकिन हर पास्टर ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें नए लोगों को ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा उनके संग क्लोज रहना पड़ता है, ताकि उनको आप में से बहुत सारे लोग जान गए हैं ना यीशु मसीह कौन है, कैसे जीवन जीना है। अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से वो वही चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, उसके बाद परमेश्वर वहां से बोला योना तू अब चला जा, मैं भी अब चला जाता हूं, इनको छोड़ देते, इनका उद्धार हो गया? नहीं, उसके बाद वहां पर परमेश्वर का काम हुआ होगा, वहां पर प्रभु के बारे में प्रचार हुआ होगा, वहां पर लोगों को समझाया गया होगा अब दोबारा पाप नहीं करना है, अब हमें परमेश्वर के साथ चलना है। उस निनवे के साथ हजारों लोग बाद में बचाए जरूर गए होंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के इस प्रेम को समझिए। कई बार परमेश्वर का प्रेम दुखों के साथ प्रकट होता है, मुसीबत के साथ प्रकट होता है। हर बार परमेश्वर आपको प्रेम में ही प्रेम प्रकट नहीं करता, उसका प्रेम प्रकट होने से पहले आंधी के समान आता है। जैसे ये कनान देश में इजरायलियों के जाने से पहले परमेश्वर ने उनके रास्ते में इतने सारे मुसीबतों को लाकर रखा। इसका यह मतलब नहीं था कि परमेश्वर उनसे नफरत करते थे, परंतु परमेश्वर का जो प्रेम आगे प्रकट होने वाला है उससे पहले उनके जीवन में ये सारी चीजें हो रही थी। और उसमें आप देखेंगे वचन में लिखा है, मिस्र में से निकले हुए 20 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे वो कोई भी कनान देश में प्रवेश तक नहीं कर पाए, वो मर मिट कर खत्म हो गए। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया में जितने लोगों ने बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारे हजारों लोग ऐसे होंगे जब यीशु मसीह के आगमन पर वो स्वर्ग में नहीं होंगे। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया होगा, उन्होंने उद्धार भी पाया होगा। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने पास्टर बनने के बाद 10 को पास्टर बनाया होगा। ऐसे पास्टर भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जाने वाले। इसीलिए आज अपने जीवन को परखिएगा। परमेश्वर के प्रेम अगर आपको समझ में आया है कि कई बार परमेश्वर अपने निर्णय को बदल लेता है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको प्रार्थना करके पश्चाताप करना चाहिए, तो आज आप पश्चाताप करिएगा, प्रभु आपको क्षमा करके फिर से एक नया जीवन देंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। जिस प्रकार प्रभु जी आपने निनवे के लोगों पर दया किया, प्रभु जी आपने उन पर अनुग्रह किया, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने मन फिराकर कहा कि अब हम बुराई में नहीं चलेंगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने निर्णय को वहां पर उनके कामों को देखकर बदल दिया। प्रभु आज हम उन सब प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में बुराई है, पाप है, व्यभिचार है, दुख है, जो भी चीज है परमेश्वर, अगर वो अपने पापों से मन फिराते हैं, अगर वो अपने पापों से अपने आप को अलग करते हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें क्षमा करेंगे।
इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके अपने कमियों को ढाके नहीं, अधर्म से सत्य को दबा के नहीं रखना है, परंतु उसके सामने जो अपने सत्य को मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है, उस पर दया किया जाएगा। इस बात को विश्वास करके अपने जीवन को जरूर परखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको यह मौका दे रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको यह मौका नहीं मिलेगा। समय रहते अपने जीवन को परिवर्तित करें, प्रभु के वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर आपको उद्धार देंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं,